अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बात करूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जो घर होते हैं वो कैसे शैतानों के मस्कन बन जाते हैं। कैसे शैतानी असरात जो हैं वो घर में दाखिल हो जाते हैं और कैसे शैतान जो है अपने डेरे डाल लेते हैं घरों पर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब भी कोई शख्स जो है वो घर में दाखिल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफिस से फ्री होने के बाद या अपने कारोबार से फ्री होने के बाद घर में आया हूँ शाम के टाइम, रात के टाइम। तो मैं जब घर में दाखिल हुआ हूँ तो दाखिल होने के फ़ौरन बाद जो है, दाखिल होते साथ ही मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। अल्लाह के नाम से मैं घर में दाखिल हुआ और फिर जिसने भी दरवाज़ा खोला, समहाउ मेरी वाइफ ने खोला या मेरी वालदा ने खोला या मेरे वालिद साहब ने खोला या किसी बच्चे ने खोला, तो जिन जिन से मैं मिलता रहा उनको मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा, उन पर मैंने सलामती भेजी। और रात के वक्त जैसे शाम के टाइम मैं घर आया हूँ, उसके बाद जो है वो खाना लग गया और मैंने खाना खाया और खाने के स्टार्ट में भी मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और खाने के एंड में मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तो जब इस रूटीन के साथ मैं जब घर में दाखिल होता हूँ ना, तो शैतान जो है ना अपने चेलों से कहता है कि आज इस घर में ना तुम्हारे लिए खाना है और ना यहाँ तुम रात को स्टे कर सकते हो। यहाँ पर रात का स्टे भी नहीं है तुम्हारा और इधर खाना भी नहीं है तुम्हारा। क्योंकि जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह के नाम से मैं घर में दाखिल हुआ। इसी तरह जब मैंने खाना खाया तो तब भी मैंने अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये कि जब मैं घर में दाखिल हुआ तो शैतान मेरे साथ या शैतानी चेले या शैतानियत जो है वो मेरे साथ दाखिल नहीं हो सकती, किसी सूरत दाखिल नहीं हो सकती। इसी तरह जब मैंने खाना खाया तो क्या किया, मैंने अल्लाह का नाम लिया, तो उस खाने के अंदर भी जो है वो शैतान जो है वो शामिल नहीं हो सकते। आपको मैं बताऊं कि बाकायदा शैतान जो है वो खाना खाते हैं और असरअंदाज होते हैं आपके खाने पे अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। इसी तरह ही बिल्कुल इसके बिल्कुल बरक्स अगर कोई शख्स जो है वो घर में दाखिल हुआ है और कानों में जो है उसने वो वॉकमैन की सूरत में या किसी भी सूरत में वो गाने सुन रहा है या म्यूज़िक सुन रहा है और घर आते साथ ही वो अपने कमरे में चला गया है, ना किसी को उसने सलाम किया है और खाना खाते वक्त भी उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी और बस खाना जो है वो जल्दी जल्दी खा लिया। तो ऐसी सूरत में ना शैतान अपने चेलों से कहता है कि इस घर के अंदर ना आज तुम्हारा रात का जो है वो खाना भी है, यानी कि डिनर भी इधर तुम्हारा है और रात का स्टे भी तुम इधर कर सकते हो। तो अब सूरत हाल क्या है कि हमें ये समझना है कि जब भी हम घर में दाखिल हों और तो कोशिश करें बिस्मिल्लाह पढ़ें, सबको सलाम करें, उन पर सलामती भेजें। और ज़ाहिरी बात है जब आप किसी को सलाम करते हैं तो वो रिटर्न में आपको वालेकुम अस्सलाम कहता है, तो आप पर भी सलामती होती है। तो अपने घरों को जो है वो शैतानों के डेरे बनने से जो है वो रोके। जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता या नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो घर नहीं होते, वो शैतानों के डेरे होते हैं। वो डेरे बन जाते हैं, वो शैतानों के मस्कन बन जाते हैं। इसी वजह से जो है वो हमारी ज़िंदगियों में से बरकतें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, सेहत में से बरकतें ख़त्म होती जा रही हैं। छोटी छोटी एज में बच्चे जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। तो अपनी लाइफ में जो है वो रिक्वेस्ट है मेरी, कुरान पाक को लेकर आएँ, तलावत को लेके आएँ, नमाज को लेके आएँ, अल्लाह के ज़िक्र को लेके आएँ, ताकि हमारे जो घर हैं वो शैतानों से और शैतानियत से जो है वो महफूज रहें। और मेरा मैसेज जो है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।